हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। यस, आप लोगों का स्वागत है। अब इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। सारे चैप्टर्स का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ओके, आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन मिल जाएगा रोज़ 12 बजे। आई नो कभी कभी हो सकता है ना अपलोड हो, तो उसके लिए पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। चलिए सर, अब शुरू करते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को डेफिनेशंस और BCK के 3rd चैप्टर और 6th चैप्टर जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मेरे रील्स में मिल जाएगा। आप लोगों को कहाँ पे? इंस्टाग्राम की रील्स में मिल जाएगा। मैं लिंक अपनी इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए सर, शुरू करते हैं। अब सर, हमारा फर्स्ट चैप्टर आज है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सर, ये बुक कौन सी है, हम कैसे रिवाइज करने वाले, एक सेकंड में बता देता हूँ। हम लोग, ये है मेरी मेन बुक जिसका नाम है इकोलॉजी, और ये है चार्ट बुक जिससे हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, अब सर मुद्दा आता है कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, आप लोग चाहो तो इकोनॉमिक की चार्ट बुक तो आप कितना स्टेप से सॉफ्ट कॉपी में बाय कर सकते हो, रेट ऑफ 100 रुपीज़। बट अगर लगता है आपको दोनों बुक चाहिए तो यार आप लोग जो है सिंपली 800 रुपीज़ में दोनों बुक्स बाय कर सकते हो। मैं लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर, क्या डिलीवर हो जाएगी समय पे? तो गारंटीड समय पे डिलीवर हो जाएगी। आप जिस दिन ऑर्डर करोगे उसके नेक्स्ट दिन ही डिस्पैच हो जाएगी, बिकॉज अभी हम लोगों ने स्टॉक बहुत अच्छा खासा प्रिंट करवा के रख लिया ताकि आप लोगों को इशू ना हो। तो उसी अगले दिन डिस्पैच हो जाएगी। आप लोगों को ट्रैकिंग आईडी आपके मैसेज पे भी आ जाता है और हमारे शो भी कर देता है। जिस भी एम्प्लॉय से आप हेल्प करोगे वो भी आपको दे देगा। तो भाई दैट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, उसके लिए चिंता मत पालना। ट्रैकिंग आईडी जो है वो आपको अगले दिन मिल जाएगी ताकि आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। सो आई डोंट थिंक सो कोई भी इशू आने देंगे अपन। चलो सर, शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सर, फर्स्ट चैप्टर है आज हमारा। फर्स्ट चैप्टर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यार, इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया या बिजनेस इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया? सबसे पहले बात तो मैं सारे डेफिनेशंस जो है वो लेने वाला हूँ रील्स में। कुछ डल भी चुके होंगे, अभी आपकी वीडियो देखने से पहले सारे रील्स डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी 2 मिनट अब शुरू करें तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर इकोनॉमिक्स किसने डिफाइन किया और बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने डिफाइन किया। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ का नाम लिख देते हैं। बोलो, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने डिफाइन किया? क्या नहीं सर, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एडम स्मिथ ने। मैं वेडम बोल रहा था गलती से। चलिए, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किसने किया है? एडम स्मिथ ने। और बिजनेस इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया है? बोलो बोलो बोलो, सभी को कहते हैं जोएल डीन। यस सर, सभी लोगों को पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग पर्सन ने डिफाइन किया है और इकोनॉमिक्स अलग पर्सन ने डिफाइन किया है। प्लीज कोई भी कंफ्यूजन इस चीज में अपना मत रखना, ठीक है? जोएल डीन सभी को नाम याद रहेगा। चलिए अब सर शुरू करते हैं। एक सेकेंड। चलिए सर, अब आ गए हम लोग। अब सभी लोगों को पता है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों यूज करते हैं। तो देखो, सिंपल सा फंडा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज किया जाता है ताकि आप अपनी स्केयर रिसोर्सेज को सही जगह यूज कर पाओ। बिकॉज देखो, सीधी सी बात है, आपको पता है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, रिसोर्सेज आर स्केयरली, जो आपकी स्केयर है रिलेटिवली स्केयर है, याद रखना। सो रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केयर, मतलब हमारे पास अनलिमिटेड चीज़ें नहीं है, कुछ ना कुछ लिमिटेड है। लेकिन हम लोग लिमिटेड चीज़ों को उस तरीके से यूज़ करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे पाए और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल पाए। चलिए सर, अब 2 तरह का बिजनेस जो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकंड इज मैक्रो। अच्छा, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सर, अपन जब बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जब हम लोग स्टडी करते हैं, सर एग्जाम्पल के लिए बोलो, सर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें, फैक्टर प्राइसिंग की बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, बिहेवियर ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी। सो जब भी हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो माइक्रो है, समझो। लॉजिक सर, माइक्रो मतलब क्या है? छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, एकदम माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को देखना कि यार प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही है कि नहीं है, कस्टमर क्या चाहता है, फर्म किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, इंडस्ट्री या फिर जो भी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है। लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जब बात की जाती है मैक्रो की, तो हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना की। ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना की मतलब सर बड़े लेवल पे। सर एग्जांपल, नेशनल इनकम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उस समय हम लोग बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, जनरल प्राइस लेवल या जनरल इंटरेस्ट लेवल क्या चल रहा है। सर, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि प्राइस लेवल क्या चल रहा है, इंटरेस्ट लेवल क्या चल रहा है? इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बेटा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सर क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है? एक सेकंड में चार्जिंग पे लगाते बोल रहा हूँ। सर क्या फ़र्क पड़ता है? अरे मेरे भाई, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अभी तक, क्योंकि ये तो रिविजन है। लेकिन RBI सब चीज़ें कंट्रोल करती है CRR और SLR से। अगर उससे RBI को अगर मार्केट में फ्लो बढ़ाना है,
तो वो भाई क्या करते हैं, CR और SLR को कम कर देते हैं। अगर मार्केट में फ्लो घटाना है, क्या आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर ये बात, तो सारी चीज़ RBI के हाथ में है कि नहीं है? हाँ सर। तो बेटा वही तो चीज़ें हैं कि जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स ये भी मैटर करता है। मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा बांटना है, अगर मार्केट में फ्लो बढ़ाना है, तो सीधी सी बात है भाई, क्या करो, डिफरेंट लफड़े यार सभी के, ठीक है। बैंक रेट गिरा दो, बहुत सारे तरीके होते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें क्या है? यही सब चीज़ें तो है जो रेट वगैरह इन सब चीज़ों को मैनेज करती है। BOT एंड BOP सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अरे इंटरनेशनली या हमारे देश में कितना ट्रेड हो रहा है? लेट मी गिव यू एन वेरी बेसिक एग्जांपल। अभी हमारे देश में 72,000 करोड़ का जो है बिजनेस किया हमारे इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, इंडिया के ट्रेडर्स ने 72,000 का जो है बिजनेस किया इन दी सीजन ऑफ दिवाली। अब ये चीज़ अच्छी है कि नहीं? हाँ। तो ये क्या माइक्रो या मैक्रो है? सर मैक्रो है। चाइना को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ, ये माइक्रो है कि मैक्रो है? सर मैक्रो है, ये रियल फैक्ट है। हाँ, ये कोई मस्ती नहीं है। चलो, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है या कम है। दी ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सर ओवरऑल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे जा रहे हैं, हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप एक मिनट के लिए समझ के देखो पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा सेव हो रहा है तभी तो बेटा पैसा बन रहा है। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी अगर फास्ट ग्रोथ करेगी तो ज़्यादा फायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? सर ये सारी की सारी चीज़ें आती है हमारे मैक्रो के अंदर। अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है पहले तो बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सर अगर बात की जाए बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर के बारे में, सो बिजनेस इकोनॉमी इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमी इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद एस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हाइल वी आर डूइंग एनी रिसर्च। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों सर? आप कौन से टूल्स यूज़ करते हो? आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हो, आप मैथमेटिक्स यूज़ करते हो, तो जो आप ये सारे टूल्स यूज़ कर रहे हो, ये क्या कहीं ना कहीं सारे के सारे टूल्स साइंस के, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर ऑब्वियसली बात है, देखो क्या होता है बिजनेस के बेसिस पे आप लोगों को एक चीज़ बहुत सिंपली समझनी पड़ेगी, सर आप लोग बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब लोग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? एट द एंड हम सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं ताकि सर हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएं। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे तो क्या आपको मजा आएगा कि जिंदगी में? नहीं सर। तो हम लोग क्या चाहते हैं? सर्वाइवल कर पाए, प्रॉफिट कर पाए, एक अच्छा खासा हमारा लेवल ग्रो। तो सर अगर आप जब तक माइक्रो लेवल पे यानी अपने कस्टमर को नहीं समझते, देखो आज सीधी सी बात है, कस्टमर आपका सब कुछ होता है। आपका प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं समझोगे, आप अपने बिहेवियर के बारे में नहीं समझोगे, तब तक के लिए आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में कैसे करोगे? ठीक है। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, क्या सिर्फ और सिर्फ सोच के देखो, क्या सिर्फ और सिर्फ कस्टमर मैटर करता है? क्या सिर्फ और सिर्फ हम मैटर करते हैं? नहीं सर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैक्रो। मैक्रो बोले तो गवर्नमेंट। लेट मी गिव यू बेस्ट एग्जांपल। अभी 2 या 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है दैट भाई अब हम लोग जो है वो रेगुलेट करेंगे किसे? OTT प्लेटफॉर्म्स को, लाइक Amazon, नेटफ्लिक्स। अब इन सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है रेगुलेट किया जाएगा। इज इट गुड और बैड? इट इज़ बैड। लेट नॉट डिस्कस इट इज गुड और बैड, बट मैं आपको एक प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूँ। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं इट्स बैड, ठीक है। अब अगर ये गलत है तो क्या इससे बिजनेस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ना भाई साहब, क्यों नहीं होगा? आज आप 1 मिनट के लिए देख के रखो, जेन्युइनली 2 मिनट के लिए सोच के देखो, मिर्जापुर जैसी सीरीज में कितना खून खराब है, ठीक है। तो वो भी एक सही चीज़ है, गलत है? सर गलत है, मतलब टेक्निकली गलत है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई बच्चा देख रहा है इतनी खून खराब वाली चीज़ें या इतनी एग्रेशन वाली चीज़ें, तो क्या वो सही मैसेज दे रही है? नहीं। लेकिन वो अब बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स है अपने, लेट नॉट गो टू इनटू दैट थिंग। लेकिन सर मैक्रो एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 मिनट के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कल मान लेते हैं गवर्नमेंट बोलती है यार एजुकेशन के ऊपर ना हम लोग तो अब 18% नहीं 28% टैक्स चार्ज करेंगे, तो क्या हमें फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? सर फ़र्क पड़ रहा है ना। अरे भाई साहब 2% का गवर्नमेंट टैक्स लेके आने वाली थी हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। इस बार बजट में गवर्नमेंट ने बात भी करी थी, लेकिन ये तो कोविड के चक्कर में सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई। तो भाई वो 2% क्या फ़ायदा वाली चीज़ थी, नुकसान वाली चीज़ थी? सर नुकसान वाली चीज़ थी। अरे भाई साहब आपको लोन कितने रेट पे मिल रहा है ये मैटर करता है कि नहीं करता? अरे छोटी छोटी चीज़ें हैं साहब, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन मैटर करती है। चलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इन्वॉल्व इन आर्ट। जब भी किसी चीज़ को आप लोगों को किसी भी रूल को या किसी भी प्रिंसिपल को जब अप्लाई करना होता है तो हम लोग उसको आर्ट यूज़ करते हैं। रिसर्च के लिए साइंस और एप्लीकेशन के लिए आर्ट। यूजेस ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, देखो सीधी सी बात है, अभी ये भी फायदे वाली बात है। Business economics largely uses the theory of market and private enterprise. It uses the theory of the firm and resources allocation in the backdrop of private
एंटरप्राइजेस इकोनॉमी। देखो भाई बहुत सीधी सी बात है, क्या कर रहा है बिजनेस इकोनॉमी में, आप एक मिनट के लिए देख के देखो, हम पूरे मार्केट के डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइवेट जितने भी हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं यानी बिजनेस हैं, हम उन सब के बारे में समझ रहे हैं। आप लोगों के लिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। क्यों? देखो ज़रूरी नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप बिजनेस ही करोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हुए ज़रूर होगे। आप सब कुछ बोल दो लेकिन आप कभी ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर हम तो बिजनेस से कभी जुड़े हुए ही नहीं रहेंगे। ना ना ना, आपका हमेशा टच बिजनेस से रहेगा ही। Pragmatic in approach, sir. Microeconomics is abstract and purely theoretical and analysis economic phenomena under the unrealistic assumption. But sir इसमें जितनी भी अपन बात कर रहे हैं सब रियलिस्टिक assumption नहीं है, अनरियलिस्टिक assumption है। लेकिन जितना भी आप लोग इसमें प्रॉब्लम्स लेते हो या जो भी इश्यूज देख रहे हो वो सब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको 3-4 ऊपर एग्जाम्पल दिए, नेटफ्लिक्स का दिया, 2% का दिया, मैंने आप लोगों को फॉर्म का दिया, इन सब के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो क्या ये सब रियल प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या ये सब रियल बातें नहीं है? सब रियल बातें ये। अरे भाई साहब, जो अजम्पशंस है वो थ्योरी है, जो डेफिनेशन है वो सब थ्योरी है, लेकिन सर जितनी भी बाकी बातें हो रही है, जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं वो सब जो है प्रैक्टिकल लाइफ से ही है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, अरे भाई साहब देखो सर सीधी सी बात है, किसी भी बिजनेस में इट्स नॉट अबाउट, अच्छा मैंने अभी फिर से क्या बोला, आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने बोला किसी भी बिजनेस में, अरे भाई साहब मुझे कहना चाहिए था कहीं भी। अच्छा, बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी है सोच के देखो। अगर एक बिजनेस में अकाउंटिंग ही नहीं है, एक बिजनेस में रिसर्च सेंटर ही नहीं है, अगर एक बिजनेस में आप सोच के देखो कोई फाइनेंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर ये सब चीजें हो ही नहीं रही है, आपको लगता है बिजनेस बड़ा हो सकता है? आप लोगों ने बीसीके में पढ़ा है कि सर एक आदमी जो प्रोप्राइटरशिप करता है, क्या वो बड़ा प्रोप्राइटरशिप वाला जो आदमी क्या बड़ा कर सकता है? क्या डेफिनेशन जाके अभी भी खोल दो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एक अच्छी चीज़ है दुकान चलाने के लिए, छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए, लेकिन बड़े करने के लिए आपको प्राइवेट या तो कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप करना पड़ता है। जैसे आप एलएलपी आप कंपनीज में आते हो तो क्या आप प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि सर इट्स फैक्ट दैट इट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आप लोगों को यहाँ पे मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, मैनेजमेंट, थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स, सारी की सारी चीज़ों का, इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम बहुत सारे मैट्रिक्स यानी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमेट्रिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव इन नेचर, इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइन्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अ पॉजिटिव और अ प्योर साइंस एनालाइज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक मैनर। अच्छा ठीक है, अब 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। सर क्या है वो बात है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए वो बात है नॉर्मेटिव। वापस से देखेंगे सर, अ पॉजिटिव एंड अ नॉर्मेटिव, अ पॉजिटिव और अ प्योर साइंस एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। क्या है, क्या मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो पॉजिटिव बता रहा है आप लोगों को, लेकिन बिजनेस इकोनॉमी जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल विच रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग। क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए आगे और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। सर अब ये सब तो समझ लिया, लेकिन सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? अगेन देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इकोनॉमिक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करते हो फॉर योर इंटरनल चीज़ें और मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करते हो फॉर एक्सटर्नल चीज़ें। अच्छा सर इंटरनल चीज़ें मतलब क्या? अरे मेरे भाई आप डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग करते हो कि नहीं करते हो? लेट मी गिव यू द बेस्ट एग्जांपल। आप में से बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेटर डिलीवरी में प्रॉब्लम फेस किया, समझना। देखो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, अजम्पशन जरूर नकली हो सकते हैं, लेकिन सर जो इश्यूज है, जो बातें हैं वो सब प्रैक्टिकल है। जैसे किटेस का कैलकुलेटर है, ओके। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किटेस कैलकुलेटर शुरू में, अभी तो ठीक है अभी हमने क्वांटिटी, अब हमको समझ में आ गया डिमांड किया तो हमने अपना सप्लाई बढ़ा दिया, लेकिन सर डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है? आप एक मिनट के लिए सोच के देखते हैं। आज मैंने कैलकुलेटर लॉन्च किया, ठीक है। अब जिसे मैंने कैलकुलेटर लॉन्च किया तो क्या हुआ, मैंने क्या सोचा था, मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग खरीदेंगे, चलो मैक्सिमम 800 लोग खरीदेंगे। मैंने 80 के 10 बॉक्स अपने ऑफिस में बुलवा लिए, ठीक है। 800 पीसेस मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिए। ये मैंने अपना डिमांड एनालिसिस किया था और फॉरकास्ट किया था कि जब मैं लॉन्च करूंगा तो मेरे 800 पीस बिक जाएंगे। मुझे क्या पता था कि मेरा ऑर्डर 3 से 4 गुना हो जाएगा। क्या मैं डिमांड पूरी कर पाया? नहीं। अच्छा सर इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है? देखो लेट अस अज्यूम नॉट ओनली इन द कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर तो चलो ठीक है 1 मिनट के लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है कहीं भी, लेकिन लेट मी टेक द बेस्ट एग्जांपल। आप मान लो रेंट, आप आइसक्रीम की बात कर रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ तो यार आप लोगों को अपनी आइसक्रीम की डिमांड समझनी है ताकि आप गर्मी में सही तरीके से सप्लाई कर पाओ, और अगर आप सप्लाई ही नहीं कर पाए तो क्या आप मार्केट में जीत पाओगे? सोचो, आपने एक टीवी में ऐड देखी यार, अमूल दूध पीता है इंडिया, आप दुकानदार के पास जाते हो, अमूल दूध है? बोले नहीं है। अमूल दूध है? नहीं है। अमूल दूध है? नहीं है। भाई साहब खरीदोगे क्या? बोलोगे यार साला मिलता ही नहीं कहीं यार। समझ रहे क्या लॉजिक समझ रहे क्या? तो भाई यहाँ पे आपको समझना पड़ता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। देखो एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन में आपको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना कम कॉस्ट बिहेवियर। लेकिन सर प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया तो भी तो लॉस है कि नहीं है, और प्रोडक्शन कम किया तो भी लॉस है। तो क्या हमें इन सब चीज़ों को सोच के चलना पड़ता है कि नहीं सोचना पड़ता है? देख लो भाई, प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स। अ फर्म बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैज़ टू डिसाइड द ऑप्टिमम साइज ऑफ आउटपुट गिवन द ऑब्जेक्टिव टू द फर्म। अरे कितना आउटपुट करना चाहिए, सब सोचने वाली बात है कि नहीं? कॉस्ट, सर जितनी बड़ी क्वांटिटी उतनी कम कॉस्ट। लेकिन क्या सर ज़्यादा क्वांटिटी के लिए हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर देंगे, लेकिन मान लो बच गया तो क्या करोगे? आज एक मिनट के लिए सोच के देखो, मैं पहले ही दिन अगर 5000 कैलकुलेटर बुला लेता और नहीं बिकते तो मैं क्या करता? सोच के देखो, सोच के देखो। अभी तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे, बट आप एक मिनट के लिए सोच के देखो, नहीं होता तो क्या करता मैं? सो ये मुझे सस्ता तो बहुत पड़ता, लेकिन लॉस होता कि नहीं होता? सर बहुत बड़ा लॉस होता। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इन्वेंट्री मतलब क्या? देखो, रॉ मटेरियल हो सकती है, आप लोगों की वर्क इन प्रोग्रेस हो सकती है, फिनिश गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सोच के देखो, एक मिनट के लिए सोच के देखो, सर मेरे पास इन्वेंट्री, देखो 2-3 चीज़ें यहाँ पे। इन्वेंट्री के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्वेंट्री कितनी रख सकता हूँ, कैपेसिटी, अब मेरा ड्यूरेबल है कि नॉन ड्यूरेबल है, क्या ये सारी चीज़ें मैटर करती कि नहीं करती? रे बाबा बोलो, करती कि नहीं करती? क्योंकि इन्वेंट्री ही तो हमें प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस समझाती है ना भाई साहब। इन्वेंट्री ही तो हमें प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस समझाती है ना। चलो, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो, अब आपका मार्केट कैसा है, सोच के देखो, सोच के देखो। अब एक मिनट के लिए सोच के देखो, सीए में टोटल कितने बच्चे होंगे? सीए में टोटल कितने बच्चे होंगे? लेट मी अज्यूम्शन एज पूरे सीए में अगर दिसंबर 20 की विदाउट ऑप्ट आउट वाले बच्चों की बात करूं, नॉट इंक्लूडिंग ऑप्ट आउट वाले बच्चों की बात करूं, तो समवेयर 4.5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले इन द होल सीए। ठीक है, अब मान लो मैंने एक सीए की बुक लॉन्च करी, ठीक है, मैंने ना उस बुक को पूरे पैन इंडिया लेवल पे भयानक प्रमोशन किया। मतलब मैंने इतना प्रमोशन किया कि मुझे उसकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए 10 लाख यूनिट बेचनी पड़ेगी 1 साल के अंदर। क्या पॉसिबल है? क्या नहीं? समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? सर मार्केटिंग मतलब क्या होती है? देखो, आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है कि आपका मार्केट है कैसा, आपका मार्केट किस लेवल पे जा रहा है। उसके बाद आपको उसकी प्राइसिंग को भी समझना पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव यू बेस्ट एग्जांपल। आपने 11th की कोचिंग में ज़्यादा पैसा दिया या 12th की कोचिंग में? इट इज़ वेरी ऑब्वियस, सब लोगों ने 12th की कोचिंग में ज़्यादा पैसा दिया। ऐसा क्यों? दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। आपकी हर एक चीज़ को आपको सोच के डिज़ाइन करना पड़ता है। अभी भी गूगल करो, आपको 11th का कोर्स बहुत सस्ते में मिल जाएगा, 12th का कोर्स महंगे में मिलेगा। वैसे इट इज़ इलॉजिकल, क्योंकि 11th में अगर बेस अच्छा हो गया तो 12th में हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसे बोर्ड की तरह से देखते हैं। अब जब तक हम उसे बोर्ड की तरह से देखेंगे तब तक बताओ मुझे मजा आएगा क्या? ना सर, ना सर। अच्छा, रिसोर्स अलोकेशन। सर रिसोर्स अलोकेशन, भाई रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड है क्या? नहीं सर, हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो रिलेटिवली स्केयर है। बेटा यार, मैं जो बात बोल रहा हूँ प्लीज सुना, रिलेटिवली स्केयर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। चलो, अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना। लेट मी गिव यू द बेस्ट एग्जांपल, फ्रेश, FRSH, सलमान खान की भाई की ब्रांड है, बाइक की ब्रांड। चलो, भाई क्या करने वाले थे? पहले लॉन्च कर रहे थे परफ्यूम, लेकिन भाई ने क्या किया? परफ्यूम लॉन्च नहीं किया, भाई ने लॉन्च की अपने हैंड सैनिटाइजर। सोच के देखो एक मिनट के लिए, दोनों में अल्कोहल यूज होता है, ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स बहुत हद तक सेम होते हैं। अब भाई चाहते तो परफ्यूम लॉन्च कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, भाई ने बोला सर रिसोर्सेज आर रिलेटिवली स्केयर। भाई ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं अब परफ्यूम लॉन्च नहीं करूंगा, मैं लॉन्च करूंगा हैंड सैनिटाइजर। क्यों? मौके पे 2 चौका मारना भाई साहब, बहुत सिंपल सी बात है यार। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर इंसान चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हर इंसान की एक ही इच्छा है, ज़िंदगी में आप अगर पैदा हुए हो तो आप चाहोगे कि सर प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सब तो निपट लेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा दे दो आप हमको ज़िंदगी में। अब ज़्यादा प्रॉफिट के लिए क्या होता है? सर सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। सोच के देखो, हम सबके दिमाग में जैसे शेयर मार्केट आता है, आय हाय पैसा पैसा, और वो बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट ऐसा है कि जो पूरे देश की, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं कुएं में डुबकी मारना चाहता हूँ। हर इंसान इस कुएं में डुबकी मारना चाहता है, लेकिन क्या सबके लिए पॉसिबल है? हाँ, लेकिन क्या सबको प्रॉफिट बनाने आता है? नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में आके स्टॉक तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो रिटर्न देता ही नहीं देता, ये सब मैटर करता है। ऐसा ही बिजनेस में भी तो होता है। आपने सही जगह पैसा डाला कि नहीं डाला, सही समय पर मार्केटिंग करी कि नहीं, सही समय पर अपने कस्टमर को अप्रोच कर पाए कि नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें मैटर करती है। प्रॉफिट एनालिसिस, सर प्रॉफिट आपकी हर एक चीज़ के ऊपर मैटर करता है, हर एक चीज़ के ऊपर मैटर करता है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ आकाश, एलेन, ये सब लोग क्या करते थे? ये सब लोग ऑफलाइन मार्केट के ग्रैंडफादर हुआ करते थे। एलेन का टर्नओवर 2500 करोड़ रुपीस का है इन अ ईयर,
ओके, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो क्या अब वो प्रॉफिटेबल में रहे? क्या नहीं सर, पिछले 6-8 महीने से तो बेचारों को बहुत लॉस हुआ है। तो अब आपको प्रॉफिट एनालिसिस के लिए हर एक चीज़ को समझना पड़ता है कि इंडस्ट्री बदल रही है, कौन सी चीज़ कहाँ टर्न ले रही है। आपकी प्रॉफिट हमेशा सर्टन नहीं रहता। एक समय तक आप हो सकता है इंडस्ट्री के सबसे बड़े हो, एक समय पे आप हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो। ये आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, सर यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। धंधे में आए हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है, क्या बोलते लाला? चलो सर, रिस्क देखो यार, एक इंसान जॉब क्यों करता है? क्योंकि उसे अपनी लाइफ में 2 चीज़ों से प्यार होता है, 10 से 5 का काम, दूसरा फिक्स इनकम। लेकिन अगर आपने सोचा ना 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 अपन तो धंधे में उतरेगा, अपन जिंदगी में पैसा कमाएगा, तो पैसा कमाने का सबसे पहला वे क्या है सर? सबसे पहला वे ही बिजनेस है। चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल। एनवायरमेंटल में अपन कैसे कैसे, एक्सटर्नल चीज़ों में कैसे कैसे होते हैं। ओहो, अच्छा सेकंड यूनिट, लेट मी डिस्कस इट, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं? बिजनेस स्टेज की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किस किस चीज़ों की बात करते हैं सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें हमारी मॉड्यूल में भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब बिजनेस साइकिल के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यों सर? टैक्सेस क्यों? एक मिनट के लिए अगर किसी के दिमाग में थॉट आ रहा है, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो, सर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से लोगों की इनकम पे फ़र्क पड़ता है, मानते हो? हाँ। इनकम मतलब परचेसिंग पावर। हाँ, अरे परचेसिंग पावर होगी तभी तो तुम सेल्स कर पाओगे ना रे बाबा। अरे लॉजिक कहाँ है? लॉजिक सर, मान लो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो लोगों के पास इनकम होगी क्या? नहीं। इनकम नहीं होगी तो परचेसिंग पावर होगी क्या? नहीं। अरे जब लाला उसके पास परचेसिंग पावर ही नहीं तो जियोगे क्या, खाओगे क्या, पियोगे क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अब सर प्रॉब्लम क्या आती है? प्राइस मैकेनिज्म में कुछ तो प्रॉब्लम आती होगी ना। अरे हाँ सर, कुछ तो जिंदगी में दिक्कत चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोगों को, हमने सुना है कि बहुत प्रॉब्लम आती है, तो क्या प्रॉब्लम आती है ये तो हमको समझना पड़ेगा। वो सर कैपिटल, अच्छा वो सब आपको समझना पड़ेगा। चलिए, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन ले लूं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय, अरे बच्चा जानता है सर, जोएल डीन। फीचर्स ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, सर बुक वेल्थ ऑफ नेशन किसने दी है सर? दैट इज गिवन, इट इज द फर्स्ट बुक। अच्छा, ऑप्शन सुनना। फीचर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, इट वाज द फर्स्ट बुक यूजर ऑन इकोनॉमिक्स, सही है। इट वाज क्रिएटेड इन 1776, सही है। इट वाज आल्सो नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन, सही है। मतलब ऑल ऑफ दिस, बोलो क्लियर होता है क्या? किसने दिए? अरे आपके एडम स्मिथ ने दिए। बोलो रे, क्लियर होता है क्या सभी लोगों को? सर ये तो क्लियर है। अच्छा, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और अनलिमिटेड? सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है रिलेटिवली स्केयर, एब्सोल्यूट स्केयर, या क्या है सर? रिलेटिवली स्केयर है, रिलेटिवली स्केयर। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्यों? अरे भाई क्योंकि आप पूरा मैनेजमेंट, अरे यार आप सब कुछ मैनेज ही तो कर रहे हो ना यार। डोमोक्लेस सोच के देखो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सभी सारी चीज़ों को मैनेजरियल तरीके से ही आप उस चीज़ों को देख रहे हो। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है? चलो, अच्छा, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स? फैमिली स्ट्रक्चर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर फैमिली स्ट्रक्चर, अरे फैमिली स्ट्रक्चर तो प्लानिंग कमीशन की बात है ना। वैसे तो प्लानिंग कमीशन भी नहीं है अब तो जिंदगी में। एक सेकेंड सर, लाइव हूँ, 1 घंटे में बात करते हैं अपन, या आधे घंटे में? ये सर लाइव हूँ, आधे घंटे में कॉल करता हूँ। चलो आ जाओ। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द एलिमेंट ऑफ माइक्रो, मैक्रो, बोथ, नन? सर ऑब्वियसली बात है बोथ। ये मैं आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इंक्लूडिंग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। रिवीजन इंक्लूडिंग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, बोलो इतनी कम समय में क्या हो सकता है? विच फैक्टर इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, normative in nature, interdisciplinary in nature, all of this. Which factor is included in business economics? सर सभी तो हो गए, नॉर्मेटिव भी है, इंटरडिसिप्लिनरी भी है, साइंस भी है। अरे सर बहुत आसान। चलो बोलो, क्लियर होता है क्या? बाकी तो सब सेम ही ऑप्शन है, सब सेम क्वेश्चन है। अभी बाकी हम लोग सेकंड पे आ रहे हैं। चलिए सर, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। सर प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बात की जाए तो देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अरे मेरे लाला मुझे एक बात बताओ, सर प्रोडक्शन करूंगा मैं तो सर धंधा करूंगा। आपने सोचा सर मैं तो धंधा करूंगा, फाइनल हो गया, जिंदगी में सब मोह माया है। सर क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया था जग में, क्या लेके जाएगा? सर मैं तो धंधा करूंगा, मैं प्रोडक्शन करूंगा। अरे क्या बनाऊं? अरे व्हाट टू प्रोड्यूस, सर क्या बनाए? अब मैंने बोला एक काम करो यार, ये लो प्लास्टिक की बीन्स ले लो मेरी तरफ से, और बोलो
प्लास्टिक की बीन्स मैं गिफ्ट कर दूंगा, भाई तुम्हारा गिफ्ट करेगा प्लास्टिक की बीन्स। बोलो तुमको जिंदगी में क्या चाहिए। सर आपने प्लास्टिक की बीन्स तो दे दी, लेकिन प्लास्टिक की बीन्स से बहुत चीज़ें बनती है। लैपटॉप का कवर बनता है, बॉटल बनती है, मग बनता है, अरे मोबाइल का कवर बनता है, कैलकुलेटर बनता है, आपका ये एसी का रिमोट बनता है, अरे क्या नहीं बनता है, पेन भी बनती है। अरे व्हाट टू प्रोड्यूस इज द बिगेस्ट इशू। सर क्या बनाए जिससे हमारी डिमांड ज़्यादा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, सर क्या बनाए, चलो एक काम करते सर, अपन कुछ अजीब बनाते हैं। सर मैंने ना इलॉन मस्क के बारे में पढ़ा है, आए है सर क्या बंदा है, आए है सर प्यार हो गया पहली बार में बंदे से। सर अब अपन कुछ अलग बनाएंगे, सर अपन ना बनाएंगे एक स्पेसशिप बनाएंगे, प्लास्टिक की स्पेसशिप। क्या बात है, मजा आ गया सुन के। सर हाउ टू प्रोड्यूस, सर हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, सर बना लेंगे अपन, गूगल कर लेंगे, यूट्यूब कर लेंगे। अरे मेरे लाला, आपको इस तरीके से प्रोड्यूस करना है जिससे आपकी लेबर और आपकी कैपिटल को आप मैच कर पाओ। सोचो आप ऐसी चीज़ बना रहे हो जो बहुत महंगी बन रही है। देखो एप्पल महंगा नहीं बनता है, एप्पल महंगा बिकता है, मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ, महंगा बनता नहीं, महंगा बिकता है, ठीक है। तो डोंट टेक इट कि वो महंगा बनता है। अब मुद्दा क्या है सर, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लेबर कितनी लग रही है, कैपिटल कितना लग रहा है, हमारा फंड्स कितना लग रहा है, हमें हर एक चीज़ को समझना पड़ता है। सो हाउ टू प्रोड्यूस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पता पड़े आपकी मशीनरी इतनी महंगी पड़ रही है कि आपके पास पैसा ही नहीं आएगा, या आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, क्या है वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, क्या है क्या। फॉर होम टू प्रोड्यूस, सर आपको ये समझना तो पड़ेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, सर हम इतनी मगजमारी तो कर रहे हैं ज़िंदगी में, देखो हम लड़ रहे हैं, हमने इतना दिमाग लगा लिया, हमने सब कुछ सोच लिया, पर हम बना किसके लिए रहे। अच्छा ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, 2 मिनट के लिए सुना ना मेरी बात, सुना, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में क्या जगत भर के लिए बना रहा हूँ क्या। अच्छा क्या सोचो, 12th का फिजिक्स, एक बच्चे को ना 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है, क्या वो ये वीडियो देख सकता है क्या। सर वो बोलेगा क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, सब मोह माया है। तो क्या ये चलेगा क्या, नहीं। ये किसके लिए है, सीए फाउंडेशन, बोलो तारा तारा चलो सीए फाउंडेशन, स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन। अरे इकोनॉमिक्स का चलो कोई बच्चा पढ़ ले तो ठीक है, लेकिन क्या मैं लिखवाने की प्रैक्टिस कर रहा, क्या मैं 12th वालों जैसे लिखवा रहा हूँ, क्या नहीं, क्या मैं 11th जैसे लिखवा रहा, नहीं, क्या मैं कोई बीए जैसे एग्जाम जैसे लिखवा रहा, नहीं। फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अरे आप बना तो रहे हो, लेकिन किसके लिए, ये आपको पहले पता होना चाहिए। व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। सर क्या, एक मिनट के लिए सुनना, क्या प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट है। सर क्या बनाना है पता कर लिया, कैसे बनाना है पता कर लिया, किसके लिए बनाना है पता कर लिया, अब क्या दिप बनाए जाओ, क्या ऐसे करना है क्या, दिप बनाए जाओ, दिप प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन, और लाला आंदो प्रोडक्शन आंदो, ऐसे मतलब जैसे नहीं बोलते गाड़ी वाले आंदो, आप बोल रहे हो प्रोडक्शन आंदो, ऐसे चल रहा है क्या। नहीं सर, आपके पास कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके भी चलने पड़ते हैं। कैसे सर, कैसी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देखो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक कंट्री में रहते हैं, जिससे हमको देख के चलना है। अच्छा सोचो एक मिनट के लिए, मेरे प्रोडक्शन से मान लो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो क्या सही है क्या वो, नहीं। आप सोचो क्यों अमोनिया से सीएफसी पे शिफ्ट किया गया, एसी और फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, अमोनिया सीएफसी क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। क्यों आज पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है। टेस्ला भाई साहब आपको नहीं पता है तो एक मिनट के लिए गूगल कर लो, इस साल में आपके इलॉन मस्क ने कितना कमाया। अरे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इज द 3rd richest पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, अराउंड $112 बिलियन की नेटवर्थ है भाई की अपने। सोच समझ पा रहे हो सर, क्यों लोग उसके उत्तर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों लोग टेस्ला पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों टेस्ला इंडिया में आना चाहता है। सर बिकॉज देयर शुड बी सम इकोनॉमिक थिंग्स टू मेक टू मेक इट इन वन वाइल्ड प्रोडक्शन, वेदर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि आप लेबर्स तक को इफेक्ट कर पाओ, या फिर एक अच्छे तरीके से सोसाइटी में प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा पाओ। बिकॉज हमारा काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है, हमारा काम एक अच्छी चीज़ों को बनाना है। सर 3 प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। बोलो कौन कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाए जो एग्जाम में आया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज प्रोपाउंड, मतलब किसने डिफाइन किया है, प्रोपाउंड बाय, बोलो सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज प्रोपाउंड बाय कार्ल मार्क्स, सैमुअलसन, एसी पिग्यू, एडम स्मिथ। सबको मालूम है क्या, यस कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया है। ओके वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सर मैंने फिर से कहा ना, ये सारे डेफिनेशंस मैं रील्स पे लेने वाला हूँ, यहाँ ऐसे मुझे मत देखो, अगर आपको नहीं आया तो सर आपने नहीं पढ़ा, मैं रील्स में पढ़ा चुका हूँ, जाके रील्स खोल के देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलो हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आई विल नॉट गो वेरी इन डेप्थ, मैं आप लोगों को अप ओवर समझाता हूँ। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएसए, देखो एक बात बता दूं, वैसे कहीं भी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रियलिटी में देखने को मिलती है, बल्कि कैपिटलिस्ट तो फिर भी देखने को मिल जाती है, सोशलिस्ट देखने को नहीं मिलती है, ऐसा आपकी बुक कहती है। बट येस ऑब्वियसली बात है, मेरे हिसाब से बेस्ट, आप चाइना बोलोगे लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया।
किम जोंग, ओहो चलो। सो किम जोंग कौन है? अरे भाई साहब बहुत कंट्रोलिंग आदमी हो, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब भाई का कितना कंट्रोल है, पर घर में कंट्रोल है कि नहीं है? क्या वो अपनी वाइफ की सुनता होगा या उसकी वाइफ उसकी सुनती होगी? दया पता करके चलो मुद्दे वाले गूगल करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? जिसने कमेंट में बताया उसको मेरी तरफ से पूरी एक इक्लियर्स फ्री तालियां ₹1 में पेटीएम कर दूंगा, ठीक है? चलो मुद्दे पे आते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अच्छा गूगल कर लेना, हाँ मुझे गूगल पे बताना कि किम जोंग अपनी वाइफ की सुनता है, उसकी वाइफ किम जोंग की सुनती है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसने कमेंट किया जेन्युइनली बोल रहा हूँ ₹1 पेटीएम करूंगा, नंबर भी साथ में दे देना, पेटीएम नंबर, ठीक है? और मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा ठीक है? चलो, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब सर वहां पे कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है। बेटा जो मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना। यहां पे अभी मैं आप लोगों से वही कीवर्ड्स डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बार बार आते हैं, और अभी इन्हीं से रिलेटेड मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं और कुछ भी नहीं करने वाले। चलिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सर वापस से बोलूंगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ होती है? सर यूएस में है, यूके में, जापान में, बहुत जगह, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या सर? कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है। अरे सर कंज्यूमर इज फादर, जो वो बोलेगा अपन बना देंगे। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अरे तुमको जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी है रखो रे, आपकी मशीनरी, आपकी लैंड, फैक्ट्रीज, आपको जो रखना है जितना रखना है, हमको फर्क नहीं पड़त, ठीक है? सोशल में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मिक्स में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ना कहेंगे, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है देखो, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होते। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, तुमको जो बनाना है बनाओ। अरे कंज्यूमर इज किंग, मैंने क्या बोला? कंज्यूमर इज किंग, आपको जो प्रोड्यूस करना है करो। नहीं सर लेकिन मान लो सर एक डाउट है, बोलो सर, हमें हमारी रिसोर्सेज तो अभी भी स्केयर है ना, तो हमें उसके हिसाब से चलना है कि नहीं चलना है? देखो एक सेकंड सुनना, कैपिटलिस्ट ऑब्वियसली बात है, रिसोर्सेज स्क्वायर कैपिटलिस्ट के लिए भी है, सोशल के लिए भी, मिक्स के लिए भी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि वहाँ पे क्या होता है, अगर कस्टमर बोलता है हमको गन बना के दे दो, तो गन बना के दे दो। भाई साहब मैं आपको बता दूं, अमेरिका में 85% पॉपुलेशन के पास गन है, और अमेरिका में ओबेसिटी सबसे ज्यादा है। आपको लगता है ना हिंदुस्तान में हर दूसरा आदमी मोटा है, ए मोटे ऐसे करते ना अपन, अमेरिका में हर छठा आदमी मोटा है, ठीक है? तो ओबेसिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्विक फूड चाहिए, फास्ट फूड जिसे कहा जाता है, मैंने क्विक कहा दिया, फास्ट फूड चाहिए लोगों को, बर्गर चाहिए, जंक फूड खाने की आदत हो गई। क्यों? क्योंकि लाइफ फास्ट है भाई, भागना है मुझे। मैक्सिमम आप 2 मिनट के लिए देखो, मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, सब सक्सेसफुल क्यों है? सबवे, अच्छा सबवे क्यों? क्योंकि सबवे फ्रेश, सबवे क्या बोलता है? वी प्रोवाइड यू द फ्रेश वेजिटेबल्स, यू नो, इन द बेस्ट ब्रेड एंड वट एवर द स्टफ दे हैव, चिकन वेज, मतलब वेज वेजिटेरियन तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा। मुद्दा क्या है? मुद्दा सिंपल सा है कि सर वहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर किंग है, तो जो कंज्यूमर बोलेगा वो बना के वो दे देंगे। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, आप कंज्यूमर की सुनो सर, आप सरकार की मत सुनो, आप अपने ज्ञान पे ज्ञान दो, ठीक है? फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चूज, सर आपको ऑल इंडिविजुअल आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज। अरे आपको जो करना है करो सर, पूरी आज़ादी है, मैं आज़ादी दे रहा हूँ आपको। प्रॉफिट मोटिव, देखो सीधी सी बात है, वहाँ पे देश को देख के नहीं डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट को देख के डिसीजन लिए जाते हैं। मान लो मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, और मेरे 2-4 कस्टमर है जो मुझे बहुत बेनिफिट देंगे, तो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि सर मैं वहाँ पे प्रॉफिट करने बैठा हूँ, ठीक है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज किंग, जो कंज्यूमर बोले वो बना के दे दो। कॉम्पिटिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वापस से पूछता हूं, कंपटीशन किसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है? कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंपटीशन ब्रिंग आउट द बेस्ट अमंग बायर्स एंड सेलर्स। सर जब तक कंपटीशन नहीं होता ना, तब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। एक मिनट के लिए सोच के देखो, एक मिनट के लिए सोच के देखो, आप ओप्पो, वीवो, MI इन सबको देख के देखो, कहीं ना कहीं सब रेट टू रेट में कट में नहीं दे रही। सोच के देखो एक मिनट के लिए, सभी की 10,000 में इतनी अच्छी रेंज। सर पुराना एग्जाम्पल हो गया, नया एग्जाम्पल दो। जियो, अरे जियो ने कंपटीशन की 12 बजा दी भाई साहब। किस रेट में आपको दे रही है? जो कंपनियां, एयरटेल, आइडिया, जो कंपनियां आपको 300 रुपये महीने में 2-4 GB दिया जाती थी, ऐसे ले 2-4 GB, वो आज आपको 300 रुपये में 2 महीने का नेट देती है, 3 महीने का, वो भी दिन का 1-1.5 GB, 1.5-2 GB। मतलब मेरा तो 600 रुपये का प्लान है जिसमें दिन की 2 GB मिलती है 84 डेज के लिए। सर कंपनियों ने अपने हाव भाव तो बदल दिए, क्यों? बिकॉज कंपटीशन है। ऑब्वियसली वी आर नॉट इन दी सेक्टर ऑफ कैपिटलिस्ट, बट मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। अपसेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, ना 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 तो जॉय बाइडेन ने इंटरफेयर करना है, ना आपके ट्रंप ने इंटरफेयर किया है, ना भाई आपके ओबामा भाई साहब ने इंटरफेयर किया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं करती। गवर्नमेंट बोलती है भाई तुम खुद जो करना है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ना, इट इज़ नॉट अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इट इज़ कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय दी पर्सन्स। जो भी लोग कर रहे हैं वही करेंगे। चलो, हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर इश्यूज? डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, सेम टू सेम चीज़ें। सर हाउ टू प्रोड्यूस, आप
क्या प्रोड्यूस करोगे जो आपका कस्टमर चाहता है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कम करके देगा, जिससे आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर पाओगे, कॉस्ट कम होगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। डिसाइडिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली बात है, आपको आपके कस्टमर को डिसाइड करना है कि आपका कस्टमर कितना कैपेबल है। आप कम रेट में ज़्यादा चीज़ें बेचना चाहते हो या ज़्यादा रेट में कम चीज़ें बेचना चाहते हो, एवरीथिंग इज़ योर कॉल, ठीक है। वहाँ पे भी डिसाइडिंग अबाउट द कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट आर डन बाय एंटरप्रेन्योर। कंज्यूमर कौन करता है, कंजम्पशन कौन करता है, अरे कंज्यूमर करता है। तो भाई आप लोगों को यहाँ पे देख के चलना है कि कंज्यूमर आप लोगों के लिए रहने के लिए रेडी है कि नहीं, क्या कंज्यूमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक मिनट के लिए सोच के देखो, आपको नहीं लगता हमारे देश में सबसे इजी लोन किसके ऊपर होता है सर, मोबाइल के ऊपर। एक मिनट के लिए मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ज़्यादा सॉलिड चीज़ क्या है, एक घर या एक मोबाइल? ज़्यादा सॉलिड चीज़ क्या है, एक घर या एक मोबाइल? अरे मोबाइल कोई चोरी हो जाएगा तो आप किस्तें भरोगे क्या? नहीं सर, आपका मोबाइल सॉलिड नहीं है, आपका घर सॉलिड है। लेकिन घर का लोन लेने के लिए ज़िंदगी में आपको चप्पलें घिसानी पड़ती है। मोबाइल का लोन आपके पास बजाज आता है या 10 कंपनीज आती है, साहब लोन ले लो ना साहब ईएमआई भी नहीं लूंगा। अरे साहब नो कॉस्ट ईएमआई, साहब 1 रुपया दो, मोबाइल ले जाओ आज, आप 2 महीने बाद से पेमेंट शुरू करना। साहब 0 रुपये दो, अरे 1 रुपये कहाँ आप तकलीफ ले रहे, साहब 0 रुपये दो और ले जाओ सर, घर ले जाओ मोबाइल। क्यों? दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज़ें मैटर करती है भाई साहब। आज आप एक मिनट के लिए सोच के देखो, लोगों के पास पैसा नहीं फिर भी लोग अच्छे से अच्छा फ़ोन चला रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईएमआईज। नाउ व्हाट आई वांट टू लेट यू नो इज, सर इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो भाई कंज्यूमर ने प्राइसिंग बढ़ा दी ना। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे। अच्छा एक मिनट के लिए सोचना, आपको क्या लगता है बजाज आपको जब नो कॉस्ट ईएमआई देता है तो बजाज का क्या फ़ायदा? सर हम बजाज के कस्टमर बन रहे हैं ना मेरे भाई। बजाज को ईएमआई आती है सैमसंग, एमआई, इन सब की तरफ से, ऑब्वियसली मतलब बड़ी डीलिंग होती है, बट ये सब लफड़ा होता है। चलो अच्छा सर, अब एक बिजनेसमैन सेविंग या इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? ऑन द लालच, ग्रीडीनेस फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉर द प्रॉफिट। लालच होती सर, पैसा, ऐसा कैसा पैसा, सारी बूटी पैसा, सारा जहां हो जाने ये कैसा, जहां ये पैसा। चलो हाँ बस, अब क्या गाना मत गाने बैठो तुम। मेरिट्स क्या है सर? देखो सीधी सी बात है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, ऑटो वर्क करता है, आप लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मोटिव आप लोगों का लफड़ा होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, ऑब्वियसली बात है। आप वैसे तो इंडिया ने इस बार ज़्यादा इकोनॉमिक अच्छी ग्रोथ करी है, इकोनॉमिक की ऐसे अगर मैं बात करूँ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंडिया में ज़्यादा करी है। गाड़ियाँ बेचने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मोबाइल बेचने के रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। बट हाँ मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, रिसोर्सेज को जैसे यूज़ करना है मोस्ट प्रोडक्टिव वे में कर सकते हो। हाई इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इंसेंटिव्स बहुत होते हैं ना। तुम काम करो पैसा ले जाओ, काम करो पैसा ले जाओ। अरे भाई साहब कोई लिमिटेशन नहीं है ना, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन कम होती है, बहुत सारे फायदे, इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं सर। आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा अटैच रहते हो, क्वालिटी अच्छी देते हो क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन होती है। देर आर सो मेनी बेनिफिट्स सर, लेकिन डीमेरिट्स भी तो है ना। अरे यार साहब, क्या वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होती है? रिचर आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअर। क्या आपको लगता है कि आपने सुना है नॉर्थ कोरिया के बहुत रिचेस्ट पर्सन, 3-4 लोगों का नाम, कभी बहुत ज़्यादा रिचेस्ट? अरे 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 भाई साहब, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 तो न्यूज़ चैनल है। स्कूलों में वहाँ पे अपन बोलते हैं ना, हे राम, मतलब मेरी आवाज़ खराब है, अपन ऐसी गाता गाते हैं, तू जग जाता, मतलब ऐसी तू जग करता, सब कुछ अपन ऐसे गाता गाते हैं, या फिर अलग अलग गाते हैं ना, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ऐसे अपन गीत गाया करते हैं अपने स्कूल टाइम में। आपको पता है वहाँ पे गीत भी आपके किम जोंग भाई साहब के ही चलते हैं। मतलब सॉरी, मैंने सही तरीके से नहीं बोला हैराम, बट मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था। चलो क्या था, लोगों के सेंटिमेंट्स हो जाते हैं सर, ऐसा नहीं। अरे भाई मैं फ्लो में हूँ, समझा करो, तुम भावनाओं को समझा करो, ऐसे पॉइंट नहीं कैच करते लोग। चलो अच्छा देखो, कैपिटलिज्म में क्या होता है सर, वहाँ पे कोई राइट्स ऑफ ह्यूमन नहीं आ रहे ना यार। देखो ना यार, आप जो कम रेट में काम कर रहा है उसके साथ काम कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। चलो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके कारण लोगों का अनफेयर होते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही हो रहा है ना कि सर इनकम आपकी नहीं है तो सोसाइटी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होगी, पूरी सोसाइटी ग्रो नहीं होगी, बड़े लोग बड़े होते जाएंगे और लेबर की हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो लेबर काम कर रहा है वो आज है, जो नहीं काम कर रहा है वो नहीं है, जो ज़्यादा मतलब इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं। खैर इट्स नॉट बैड, बट हाँ फिर भी ओवरऑल
ठीक है, और कोई प्लानिंग नहीं है तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं भी हो तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक बहुत अच्छी कंपनी है जो सिर्फ एक काम करती है, वो आपको क्रेडिट कार्ड से छुटकारा लेना सिखाती है। तो मतलब इस प्रकार के बिजनेस हैं। खैर, आई बिलीव कि यार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अब आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रीन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मोनोपोलीज भी बन जाते हैं बहुत बार, लेकिन आप लोगों को याद होगा किस्सा एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें उन्होंने मोनोपोली नहीं बनने दिया था। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सर ये तो सबको मालूम है। किम जोंग बोले तो किम जोंग ऐसे में किम जोंग पे नहीं आ रहा, मैं चाइना की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पता पड़े कोई किम जोंग वो क्या बोलते हैं, किम जोंग लवर देख ले, बोले नहीं सर आप गलत कर रहे हैं, नहीं सर, अरे भाई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। चलिए, अच्छा क्या है, कमांड इकोनॉमी भी है। सर सब कुछ कमांड, अरे भाई साहब आपके सब कमांड करके बैठे, अरे भाई साहब प्लेन में नहीं घूमते, ट्रेन में घूमते हैं जिंदगी में, ठीक है। 3 न्यूज़ चैनल चलते हैं, वो 3 न्यूज़ चैनल क्या दिखाएंगे, भाई साहब की इच्छा पे चलता है। कंप्लीट कमांड है भाई साहब की। अरे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा भाई साहब डिसाइड करते हैं, मतलब हर चीज़। मतलब मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया के लोग जब गाड़ियां देखते तो खुश हो जाते, वाओ कार, आए है। ये आलम है नॉर्थ कोरिया का, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस करा, वरना नहीं करता, ठीक है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी इसे कहते हैं। और अभी आपने ये सुन ही लिया कि इसने अपन ने अभी वो भी डिस्कस कर लिया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने बनाई है, तो हम सभी को पता है कार्ल मार्क्स ने बनाई है। चलिए सर, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ सब इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं कि कलेक्टिव है सारी चीज़ें, ठीक है। देयर इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट स्मॉल फॉर्म्स, मतलब छोटे छोटे के सारी चीज़ें जो है कलेक्टिव ओनर होती है। मतलब आपको बता दूँ, आप अपना घर नहीं खरीद सकते नॉर्थ कोरिया में, आप रेंट में लेते हो, हर घर का ऑनर गवर्नमेंट है, यानी किम जोंग। चलिए, इकोनॉमिक प्लानिंग है वहाँ पे, ठीक है। पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, हर एक चीज़ का प्लानिंग की जाती है कि यार कहाँ कब कैसे होगी, क्योंकि हर एक चीज़ सेंट्रली प्लान ना, कौन सी चीज़ मतलब इतना कंट्रोल होता है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे चाइना में भी होता है, चाइना में आप देखोगे हर साल वोटिंग्स होते हैं, बट एक ही पार्टी है। और आपको एक बात बताऊँ, द बेस्ट पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर बात कर रहे हैं, चाइना ने अपना विजन 2035 लॉन्च कर दिया है। भाई साहब अभी आपको ये नहीं पता कि 2025 में इंडिया में क्या होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने मतलब 2024 में अभी इंडिया में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। 2024 में चुनाव है, तो 2025 के बारे में इंडिया के बारे में किसी को नहीं पता, किसी का विजन नहीं है। लेकिन चाइना 2035 की प्लानिंग करके बैठा है, क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी है, देनों की, हाँ भैया हम ही आने वाले हैं, तो उनकी प्लानिंग। आप लोग ने कभी सोचा नहीं क्यों हर कंपनी चाइना में जाके काम करना चाहती है? नहीं मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल तो कर देते हैं, चाइनीज़ को छोड़ो, चीनी कम करो, मतलब मैं भी चाइना के अगेंस्ट हूँ विद जीरो डाउट, ठीक है। मैं भी आज की तारीख में वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ जो मेड इन इंडिया है। बट मुद्दा बहुत सिंपल सा भाई साहब, मुद्दा बहुत सिंपल सा है, क्यों सारी कंपनियां जा रही है? क्योंकि वहाँ पे सर एक इकोनॉमी है, ठीक है। कंपनीज को एक सेटल गवर्नमेंट मिलती है। एक मिनट के लिए सोचते हैं, 2004 में कोई कंपनी इंडिया में आई, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है सारी कंपनियां में अभी तो इंडिया में नहीं आई है ना, सारी कंपनियां जितनी कंपनियां इंडिया में आज काम कर रही हो पिछले 6-7 साल में तो नहीं आई होंगी, बहुत सारी कंपनियां पुरानी भी आई होंगी। अब सोच के देखो उनमें से कितनी कंपनियां जो आज वापस जा रही है, क्यों? पहले की गवर्नमेंट ने कुछ और कमिट किया था, नई गवर्नमेंट आती है वो कुछ और कमिट करती है। आज की गवर्नमेंट कुछ और कमिट कर रही है, आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो कुछ और कमिट करेगी। सो हमारा स्टेबिलिटी है क्या? नहीं ना। आज मोदी जी बोलते नहीं यार भाई मुझे ये काम करना है, तो मोदी जी ने बोला वैसा काम करेंगे, लेकिन अगले कोई प्रधानमंत्री आते बोलते ना 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 ना, मेरी इच्छा ये करने की नहीं है, मैं तो ये करूंगा। तो भाई साहब आपको उनकी सुन के चलनी है। मुद्दा क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए। ये मैं आपको एक सिर्फ बात समझा रहा था, अपसेस ऑफ कंज्यूमर चेंज। अरे कंज्यूमर भग काय का कंज्यूमर, जो गवर्नमेंट बोलेगी वो लेना चुपचाप, दिमाग नहीं लगाने का क्या? हाँ, रिलेटिवली इक्वल, ऑब्वियसली बात है ना। देखो जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही कर रही है तो गवर्नमेंट थोड़ा अनइक्वलिटी करेगी ना, ना ऐसा नहीं। मिनिमम रूल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, क्या प्राइस मैकेनिज्म? कौन प्राइस, क्या होती है प्राइस? अरे जो भाई मिनिमम, एकदम मिनिमम है। जब सब डिसाइड ही गवर्नमेंट करे तो क्या करोगे तुम? अपसेस ऑफ कंपटीशन, काहे की कंपटीशन का मोटिवेशन कहाँ से लाओगे? चलो कंपटीशन कर लेते हैं हम, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने का मोटिवेशन कहाँ से लाओगे? प्रॉफिट तो आपके पास आना नहीं है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखी है। ऐसा नहीं है। मिक्स इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। भाई साहब बहुत चीज़ों में गवर्नमेंट ने रोक टोक लगा के रखी है। पीपीई किट अप्रैल मई तक गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। क्यों? गवर्नमेंट की इच्छा। गवर्नमेंट ने पीपीई किट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, गवर्नमेंट को लगा पीपीई किट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। मास्क के ऊपर लिमिटेशन है, आप इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते। खैर किटेस तो फ्री में बेचता है, किटेस तो फ्री में बच्चों को देता है, लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन कि आप मास्क को ज़्यादा रेट में नहीं बेच सकते। दाल चावल इन सब चीज़ों के ऊपर लिमिटेशंस है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। समझे? चलो शुरू करते हैं।
सर मिक्स इकोनॉमी मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा प्रोडक्ट कितने रुपए का रखूंगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या? क्या मोदी जी ने मैसेज करा मुझे, जतिन क्या कर रहे हो, ऐसा मतलब ऐसा उनकी आवाज़ थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मित्रों आज से जतिन सर का प्रोडक्ट आप लोगों को 12,000 रुपये में मिलेगा, स्वागत है आप सभी लोगों का। ऐसा मोदी जी ने कभी बोला क्या? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं रखी भाई, मैं खुद के लिए फ्री हूं, लेकिन मोदी जी ने लिमिटेशन रखी है मास्क के ऊपर, दाल चावल के ऊपर, नेसेसिटी ऑफ चीज़ों के ऊपर मोदी जी ने लिमिटेशंस रखी है। अच्छा हर चीज़ को इंपोर्ट भी अलाउ नहीं किया, हर चीज़ का एक्सपोर्ट भी अलाउ नहीं किया, हर एक चीज़ के ऊपर लिमिटेशन है। अभी मोदी जी ने फ्री ट्रेड साइन नहीं किया, ये सब मोदी जी की इच्छा है भाई साहब, सब मोदी जी की इच्छा है। तो मिक्स इकोनॉमी में दोनों मिलके काम कर रहे हैं, कोई एक डिसीजन नहीं ले रहा ना। मोदी जी नहीं मैसेज कर रहे मुझे, जतिन भाई सुन ये काम कर लेना, मैं मोदी जी को मैसेज नहीं कर रहा सर ये काम कर देना, ना 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 ना, सब अलग अलग है, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा चलो फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी देखो, को एग्जिस्टेंस है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अरे बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है, इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक जो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करता है। प्राइवेट सेक्टर अच्छा खुद भी काम कर सकते हैं, मैं कितनी पेन ड्राइव बेचूंगा, कितना प्रोडक्शन करूंगा, कैसे करूंगा, क्या प्राइसिंग रखूंगा, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, मेरा खुद का मोटिव है, इन सब चीज़ों के लिए मुझे कंप्लीटली अलाउंस है, मुझे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। लेकिन पब्लिक सेक्टर वहाँ पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है। अभी खैर अभी तो बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर की यूजुअली कंपनीज प्रॉफिट मोटिव नहीं होती है। IRCTC ने प्रॉफिट सिर्फ क्या, IRCTC का काम प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं, उनका काम है सर्विस देना। इंडियन पोस्ट सर्विस, आप सोचो एक मिनट के लिए, आज डिलीवरी है, DTDC है, इतनी सारी कंपनीज है, लेकिन फिर भी इंडियन पोस्ट सर्विस क्या प्रॉफिट के लिए काम करती है? इंडियन पोस्ट सर्विस की एक डाक होती है, हम तो कह रहे स्पीड पोस्ट यूज़ करते अगर करते तो, लेकिन रजिस्ट्री है, आपको पता रजिस्ट्री से भी अच्छी एक पार्सल सुविधा है, वो इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है कि ये DTDC डिलीवरी ये सब सोच भी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं ना। आज भी रेलवे लॉस में, खैर वो अलग मजबूरी है, अलग गलती है, बट क्या सर प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है? नहीं। एक एग्जांपल तो बेस्ट एग्जांपल, भले मैं भी बोलता हूँ कि प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन तेजस जो कि एक प्राइवेट ट्रेन है उससे बंद करना पड़ रहा है अपने आप को, शायद 21 या 25 नवंबर से तेजस बंद कर रही है अपने आप को, अभी सर्विसेज फॉर सम टाइम बंद कर रही है। क्यों? क्योंकि वो नहीं मिल रहा है उनको, पैसेंजर्स की बुकिंग नहीं आ रही, तो अपने आप को बंद कर रहे हैं। आई थिंक लखनऊ दिल्ली की ट्रेन है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज समझा रहा हूँ। तो सर रेलवे लॉस के बाद भी हर ट्रेन चला रहा है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी, सॉरी दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्रॉफिट नहीं कमाना इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं था। कंबाइंड सेक्टर ऑब्वियसली बात है, देखो कुछ सेक्टर में हम उंगली नहीं कर सकते, कुछ सेक्टर में वो उंगली नहीं कर सकते, हम दोनों ने डिसाइड करके रखा हुआ है। सर एग्रीकल्चर में बाहर वाले आके काम नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टी एंड प्लांट, बट वो अलग चैप्टर की बात है, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन सर सबने डिसाइड करके रखा हुआ है, ना 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 ना, मैं एटम में नहीं घुसूंगा, ना ना ना, मेरा कोई मतलब नहीं एटम में जाने का, गवर्नमेंट मेरे बिजनेस में नहीं आएंगी, हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा। ऐसे गाना याद आ जाता है मुझे, बताने हर बात पे गाना याद आता है। छोड़ो, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती, पल दो पल मेरी जवानी है। चलो चलिए, मिक्स इकोनॉमी सर क्या मेरिट्स क्या है? देखो इकोनॉमिक फ्रीडम है, प्राइवेट इक्विटी एक अच्छा एग्जिस्टेंस रखती है, कैपिटल फॉर्मेशन आप कर सकते हो, अंबानी जी को जितने में रेट बेचना होता है वो बेचते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। प्राइस मैकेनिज्म कंपटीशन भी है, देखो प्राइस मैकेनिज्म भी है ना यार, ऐसा तो नहीं, मतलब रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना होता है, ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंटली और बेटर रिसोर्सेज के लिए प्राइस इकोनॉमी है। अब मैं 1 घंटा अपना है, सुनो ना, मेरे पास 1 घंटा है ज़िंदगी में, मैं 1 घंटा क्या करूँगा वो मेरी इच्छा है ना, मैं अपनी प्राइस मैकेनिज्म सब चीज़ों को देख सकता हूँ ना। मान लो एक बच्चा है, मुझे बच्चा आके बोलता है सर मैंने आपको हर 1 महीने का, मान लेते 2 मिनट के लिए 1 लाख रुपये दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, आई विल कम। चलो मैं आपको 1 घंटा दूँ, 1 लाख रुपये दूंगा, और आप मुझे रोज़ 2 घंटे दिन में पर्सनल ट्यूशन दो, क्या मुझे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता भाई, मैं दूंगा भाई, तुम्हारा क्लास देगा। क्यों? प्राइस मैकेनिज्म सर, प्रॉफिट मोटिव है सर, पर प्रॉफिट के लिए हम लोग किसी को भी बली नहीं चढ़ा सकते। कंज्यूमर बेनिफिट है, कंज्यूमर सोवरेनिटी है, कंज्यूमर भी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बिल्कुल एग्जिस्ट करता है भाई साहब। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन, पूरे अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स मिलते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अब उन सब लोगों को भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, कॉफ़ी, उन सब लोगों को भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, भैया के भी बनाई देना, उन सब लोगों को भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, सेल्स पे, प्रॉफिट पे, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। एनकरेज एंटरप्राइजेस, अभी आप सोचो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड फॉर इंडिया, देर आर सो मेनी वर्क्स गोइंग ऑन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इतना सारा काम क्यों कर रही है? गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया ले रही है, स्टैंड फॉर इंडिया ले रही है, क्यों भाई साहब? बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, ताकि तुम रिस्क लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एडवांटेजेस है भाई साहब, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप सोच के देखो ना, इतनी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हमारी,
अरे रिलायंस का शेयर 800 रुपये से 2400 रुपये तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट 2351 रुपये तक पहुंच गया। तो भाई साहब ये सब रैपिड ग्रोथ ही तो है। ठीक है, इकोनॉमी बड़ी होती है, सोशल से तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि फ्रीडम भी है, मज़ा भी है, ज़िंदगी में भी है। डिसएडवांटेज भी है, गवर्नमेंट कहीं कहीं ज़्यादा बीच में आ जाती है, पर ठीक है ना यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी चीज़ों में गवर्नमेंट बीच में आती है ना, उतना तो दर्द हम रोज़ ऐसे ही झेल लेते हैं। उतना दर्द तो रोज़ हम लोग ऐसे ही जो ऑनर्स होते हैं, जो बिजनेस पर्सनस होते हैं, वो ऐसे भी इतना दर्द बेचारे गरीब झेल लेते हैं रोज़ की ज़िंदगी में, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से इतना दर्द रोज़ झेल रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की मार उनको ज़्यादा दर्द नहीं देती आजकल। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्विक रिवीजन तो करवा दिया, पर विद पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर करवाने वाला हूँ भाई साहब। मैंने पहले ही बोल दिया हुआ है, मैं ये पूरा चैप्टर, हर चैप्टर जब रिवाइज करूंगा तो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करूंगा, बिकॉज मेरा टारगेट ज्ञान देना नहीं है, मेरा टारगेट है ज्ञान के साथ एग्जाम में अप्लाई करना। क्योंकि हर बच्चा मुझे एक ही बात बोलता है, सर इकोनॉमिक्स में ना हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, समझा तो हर कोई देता है, इकोनॉमिक्स समझाना या समझना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को अटेंड करने की एबिलिटी आना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को साथ ही साथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। चलिए, मैं क्या पहले ही समझ जाता हूँ बच्चों को क्या चाहिए। चलो, इन इंडिया मिक्स इकोनॉमी एग्जिस्ट ड्यू टू coexistence of public and private sector, individual force of demand and supply, order by government, none of this। सर कॉमन सेंस है, coexistence। सर इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी मिक्स इकोनॉमी होती है तो coexistence होता है, बच्चों को पता है। वेरी गुड। Which economic system is described by Schumacher as the capitalism in oxygen tent? कौन सी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सबसे अच्छा ऑक्सीजन के बारे में कहा गया है? सर आपने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि भाई हमारे स्कम पीटर ने कहा है, जो कि मैं रील्स में बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कवर किया है। सर ऑब्वियसली बात है, सबसे अच्छी इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑक्सीजन किसे कहा गया है? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजन क्यों कहा गया, उसे समझने की बात है। सर ना तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ना यहाँ पे ओवर फ्रीडम है। अगर आज की तारीख में कोई कंपनी गलत करती है, भले वो सत्यम हो, अभी लक्ष्मी विलास बैंक से भी कुछ हुई है, तो लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने जो किया है वो पूरा का पूरा निपटा के मर्जर का कहा गया है। यस बैंक के साथ हुआ था। तो मुद्दा क्या है सर, यहाँ पे क्या होता है, देखो आप धंधा करो, लेकिन धंधे में जब आप गलत हो गए तब गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी। क्यों? 2 पल की जिंदगी है, 2 पल का में। Capitalist economy uses dash as principle of means of allocating resources, demand, supply, price, all of this। सर पैसा, ऐसा कैसा पैसा, सारी बूटी पैसा, सारा जहां हो जाने के पैसा, जहां ये पैसा 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 पैसा, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है ना। वो ऐसा नहीं, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा, मुझे ड्रग्स दो, नहीं मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। चलिए, अंडर इंडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, अच्छा अरे हाँ, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड रह गई। इंडक्टिव मेथड इज अ मेथड, मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ। इंडक्टिव मेथड इज अ मेथड विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स इन विच मेथड्स लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। सर इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल, डिडक्टिव जनरल टू इंडिविजुअल पर्टिकुलर। मतलब सर इंडक्टिव मतलब छोटे से बड़ा, डिडक्टिव मतलब जनरल से पर्टिकुलर मतलब बड़े से छोटा। ये रह गया था, बट अच्छा वो कवर हो गया। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बच्चा जानता है, मैंने पहले भी कवर कर दिया। प्राइस मैकेनिज्म इज द मेन फीचर ऑफ, बच्चा जानता है। सर मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, अमेरिका वाले बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमी, अरे हो गया रे भाई, बिजनेस इकोनॉमी हो गया रे भाई, हो गया। बिजनेस इकोनॉमी इन्वॉल्व्स, अरे हो गया। इन विच इकोनॉमी मार्केट एंड गवर्नमेंट बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मुझे नहीं लगता, मुझे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों से आज पूछना चाहिए, है ना। विच ऑफ दिस आर द फीचर ऑफ कैपिटलिज्म? प्रॉफिट मोटिव, ह्यूमन वेलफेयर, वर्क थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। सर प्रॉफिट मोटिव एंड वर्क थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। क्यों? अरे ह्यूमन वेलफेयर गया तेल लेने, किसके लिए? कैपिटलिज्म के लिए। चलिए, द इकोनॉमी विच मेक्स अस यूज ऑफ बोथ मार्केट्स एंड गवर्नमेंट। अरे सबको पता है मिक्स्ड यार। देख रहे हो एक ही क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा गया और कितनी बार पूछा गया है। बोल रहा हूँ मैं तुमको, अपन सब खत्म कर देंगे। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन इज कॉल्ड, एक सेकंड वापस से बोलता हूँ, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच बिजनेस डिसीजन इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर जिसमें बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए हेल्प की जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ, हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद द इशू ऑफ, microeconomy theory deals with the issue of product pricing, consumer behavior, factor pricing, all of this sir, all of this। चलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, बच्चा जानता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस, हो गया। इन मार्केट
economy all assets are held by, in market economy all assets are held by investor, private, government, joint. सर इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर तो हर किसी में होता है सर, प्राइवेट के हाथ में होता है और पब्लिक में, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है. द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज. कौन सी बात करता है एलोकेटिंग रिसोर्सेज के लिए? कौन बात करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहले ऑप्शन सोचो, फिर पहले आंसर सोचो, फिर ऑप्शन पढ़ो. Which of the following is not within the scope of business economics? कौन सी चीज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता है? कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस साइकिल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम अकाउंट्स में पढ़ने वाले, इंटर अकाउंट्स में पढ़ोगे, बोथ ग्रुप के अंदर आधे आधे. Which type of scarcity is referred in economics? मैंने बार बार आपको कहा था, which types of scarcity is referred in economics? रिलेटिव या एब्सोल्यूट? रिलेटिव. कंज्यूमर सोवरेनिटी किस में होती है? खत्म बात. आप देख रहे हो अपन लोगों ने 55 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया विथ ऑल पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. सो भाई ऐसे ही अपन शेयर करने वाले. अगर अभी तक आप लोगों ने देखा है इस वीडियो को, प्लीज़ कमेंट डाउन, हाँ अब हम जिंदा हैं. नहीं हम जिंदा है नहीं, कुछ अच्छा कमेंट करके जाओ, मतलब बता देना लास्ट तक तुम लोग बैठे थे. ठीक है, 2 पल की ज़िंदगी है, 2 पल का मेला, क्या लेके आया था जग में, क्या लेके जाएगा. चलो, सो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस. मिलते हैं. एंड प्लीज़ डू कंपलसरी शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड और थोड़ा स्टेटस पे भी डाल सकते हैं आप लोग इस वीडियोस को, क्योंकि पूरा रिवीजन लेके आ रहा हूँ. बहुत मेहनत लग रही भाई. अभी मतलब आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग कर रहे 55 मिनट ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप एकदम धमाकेदार बोला है. तो प्लीज़ डू लाइक. पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी खत्म करवाए भाई साहब, तो ऐसा मजाक नहीं होती है, सब बात है ना. तो आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर गाइस. एंड यस, अगर आप लोगों को ये बुक्स ऑर्डर करनी है तो kitas.in पर आप डायरेक्टली जा सकते हो. यहाँ ये चार्ट बुक है, चार्ट बुक आप खुद ही पढ़ लेना. चार्ट बुक्स तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है, ठीक है. सो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय.